अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताऊंगी अमाइनो एसिड के बारे में कि अमाइनो एसिड क्या होता है, अमाइनो एसिड के ग्रुप के उसके फार्मूले के बारे में और उसकी कुछ क्लासिफिकेशन है उसके बारे में। चलिए मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ कि अमाइनो एसिड क्या होता है। अमाइनो एसिड की डेफिनेशन बताती हूँ, ठीक है। डेफिनेशन, amino acid is the group of organic compound containing two functional group। मैं साथ साथ बोल रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, ताकि आपको अगर कोई मसला हो समझने में तो वो ख़त्म हो जाए राइटिंग समझने में। कंटेनिंग टू फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अब वो दो फंक्शनल ग्रुप कौन से हैं? फर्स्ट हमारे पास आता है अमाइनो और सेकंड हमारे पास आता है कार्बोक्सी कार्बोऑक्साइल। ठीक है, अब इसमें ये है हमारे पास कि इसका जो फार्मूला अमाइनो का फार्मूला आता है NH2, ठीक है, और कार्बोक्सी का फार्मूला है COOH। इससे हमारे पास 300 अमाइनो एसिड हमारी बॉडी में नेचुरल बनते हैं, नेचुरल। और 22 हम लोग अपनी बॉडी से बाहर से, मतलब किसी भी फूड के थ्रू हम ले सकते हैं, लेकिन ये 300 अमाइनो एसिड हमारी बॉडी में नेचुरल बनते हैं। अब आपको बताऊंगी कि किस तरह अपने साथ जो फार्मूला अटैच करते हैं, किस तरह साइड चेन से अटैच होता है। ये हमारे पास सबसे पहले आता है अमाइनो का फार्मूला NH और H, ठीक है। ये हमारे पास आता है अमाइनो ग्रुप, ठीक है। अब सेकंड हमारे पास आता है कार्बन चेन H और ये R रिप्रेजेंट करता है C को, R रिप्रेजेंट करता है कार्बन चेन को, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है कार्बोक्सी, ये आपस में लिंक करते हैं COOH। ये आपस में लिंक करते हैं, ठीक है। ये लिंक करके अपना जो काम परफॉर्म करते हैं, सही है। इसमें आपको बताया अमाइनो एसिड इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन टू फंक्शनल ग्रुप। टू फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो कार्बन के साथ अटैच करके अपना वर्क परफॉर्म करते हैं। 300 नेचुरल होते हैं और 200 हमारे पास 22 हम लोग बाहर से कहीं से लेते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसकी क्लासिफिकेशंस के बारे में। अमाइनो एसिड की जो हमारे पास क्लासिफिकेशन है, ठीक है। हमारे पास पहला है अमाइनो एसिड। इसके 3 टाइप्स हमारे पास हैं। फर्स्ट आता है हमारे पास, किस पे ये 3 चीज़ों पे बेस करता है। इट इज़ बेस्ड ऑन 3 थिंग्स। ये 3 चीज़ों पे बेस करता है। सबसे पहले आता है स्ट्रक्चर पे, फिर पोलैरिटी पे, फिर हमारे न्यूट्रिशंस पे, ठीक है। किस किस पे? बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर लिखा हुआ मैंने, ठीक है। सेकंड है पोलैरिटी पे और थर्ड है न्यूट्रिशंस पे।
ठीक है, ये इन 3 चीज़ों पे बेस करता है। आगे पोलेट्री के फर्दर 2 टाइप्स होती हैं, 2 तरह की होती हैं, एक पोलर और एक नॉन पोलर। पोलर अमाइनो एसिड्स एसिड और नॉन पोलर अमाइनो एसिड। ठीक है, 2 हैं, पोलर और नॉन पोलर। और न्यूट्रिशन डिपेंड करता है एसेंशियल और नॉन एसेंशियल पे। ये भी 2 पे डिवाइड होता है। ठीक है, 2 चीज़ों पे बेस करता है, एक एसेंशियल पे और सेकंड है नॉन एसेंशियल। ठीक है, ये आगे इसकी सब मतलब ये इसकी टाइप्स हैं, ये आगे सब टाइप्स हैं। ठीक है, जैसे पोलैरिटी किस पे डिपेंड करता है, पोलर और नॉन पोलर पे, और न्यूट्रिशन डिपेंड करता है एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। अब हम जाते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। स्ट्रक्चर इसलिए मैंने बताया क्योंकि थोड़ा सा ये लेंथी है। ठीक है, पहले ये बेस करता है हमारे एलोफेटिक पे, एलोफेटिक अमाइनो एसिड पे। अमाइनो एसिड को मैं शॉर्ट फॉर्म लिख देती हूँ, AMA एसिड है। ठीक है, उसके बाद के जगह का इशू थोड़ा सा आ रहा है। उसके बाद सेकंड डिपेंड करता है ये एरोमेटिक पे। ये इसके आगे फर्दर टाइप्स हैं। ठीक है, सब टाइप हैं। ठीक है, अमाइनो एसिड, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है, अमाइनो एसिड, एरोमेटिक अमाइनो एसिड। थर्ड आता है एसिड, एसिडिटी, एसिडिक अमाइनो एसिड, एसिडिक अमाइनो एसिड आता है। ठीक है, फिर हमारे पास आता है बेसिक अमाइनो एसिड, बेसिक अमाइनो एसिड। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, कंटेनिंग अमाइनो एसिड। और लास्ट आता है हमारे पास, ये ए बिलोंग कर रहा है एसिड को। ठीक है, रिप्रेजेंट करता है एसिड को। और लास्ट आता है अमाइनो ग्रुप अमाइनो एसिड, ग्रुप अमाइनो एसिड। सॉरी, ये इसकी क्लासिफिकेशन है कि अमाइनो एसिड किन 3 चीज़ों पे बेस करता है। ठीक है, सबसे पहला था बेस ऑन स्ट्रक्चर पे बेस करता है, पोलैरिटी पे और न्यूट्रिशन पे। हमारे पास जो स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है वो हमारे पास है एलोफेटिक, ये ए मतलब ए का मतलब है अमाइनो एसिड, एरोमेटिक AM और ए का मतलब अमाइनो एसिड, मतलब मैंने यहाँ पे M नहीं लिखा, यहाँ पे AM और एक शॉर्ट फॉर्म लिखा है। एसिडिक अमाइनो एसिड पे, बेसिक अमाइनो एसिड पे, सल्फ्यूरिक कंटेंट अमाइनो एसिड पे और अमाइनो ग्रुप अमाइनो एसिड पे ये डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद है पोलैरिटी। पोलैरिटी किस पे डिपेंड करता है, पोलर ग्रुप पे और नॉन पोलर ग्रुप पे। यहाँ पे मैं एक लाइन लगा तो आपको समझ जाए ये एक अलग है। ठीक है, फिर न्यूट्रिशन डिपेंड करता है हमारे पास एसेंशियल और नॉन एसेंशियल पे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले इसकी डेफिनेशन बताई, फिर आपको बताया है कि किस तरह चेन ग्रुप से बाइंड करता है, पर अपना वर्क करता है। ठीक है, और कितने अमाइनो एसिड बॉडी में बनते हैं 300, कितने हम बाहर से 22 लेते हैं बाहर से। उसके बाद ये इसकी क्लासिफिकेशन है। उम्मीद है आपको मेरा आज टॉपिक पसंद आएगा। अगर आगे टॉपिक देखना चाहते हैं साइड बेल का बटन प्रेस कर, लाइक कर, कमेंट कर, लाइक कर, सब्सक्राइब कर, कमेंट कर दें। अल्लाह हाफिज़।